साल 2023 में रिकॉर्ड बनाने के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार 2024 में इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। इतिहास इसलिए क्योंकि राज्य गठन के बाद से अब तक राज्य में एक साल में किसी भी सरकार ने अब तक इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां नहीं की है। लेकिन सरकार के युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का दावा है कि साल 2024 में सरकार ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग में 21,000 भर्तियों का लक्ष्य रखा है, जिसे किसी भी हाल में पूरा करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। 21,000 लोगों के हम 2024 में भर्ती करने जा रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में, और मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सर्वाधिक नियुक्तियां देने वाला विभाग रहे। बात सिर्फ एक साथ दो विभागों में 21,000 भर्तियों तक ही सीमित नहीं है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का दावा है कि जल्द ही पहाड़ों में डॉक्टर्स की तैनाती भी की जाएगी। मंत्री ने कहा है कि इसी वर्ष मार्च महीने में 500 डॉक्टर्स को पहाड़ के दुर्गम अस्पतालों में तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही 3,000 नर्सिंग अधिकारियों को भी पहाड़ी अस्पतालों में भेजने की तैयारी की जा रही है। 3,000 नर्सिंग अधिकारी हम लगा रहे हैं और टेक्नीशियनों की भी हमने जो है जितनी ज़रूरत है वो पूरे लगा रहे हैं। लगभग 500 डॉक्टर हमारे अभी मार्च के महीने आ जाएंगे। और एक बड़ी कार्रवाई मैंने आज ही की है कि जो बॉन्ड वाले डॉक्टर जो है समय पे जो है ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे थे, लगभग 4 दर्जन डॉक्टरों को आज मैंने बर्खास्त किया है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है कि पहाड़ों में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है। हालांकि सरकार इसे लेकर तेजी से काम कर रही है, लेकिन अब सीएम धामी के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट भी काफी गंभीर लग रहा है। सीएम धामी के सख्ती के बाद ऐसे कर्मियों पर कार्रवाई भी हो रही है जो आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। पहाड़ के दुर्गम अस्पतालों से गायब मिले 50 डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्री ने बर्खास्त कर दिया है। जो बॉन्ड वाले डॉक्टर जो है समय पे जो है ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे थे, लगभग 4 दर्जन डॉक्टरों को आज मैंने बर्खास्त किया है। क्योंकि अगर भाई वो हमारे पैसे में पढ़ाई कर रहे हैं, पहाड़ के भले के लिए हम उनको पढ़ा रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए। और अब बहुत कठिन कार्रवाई भी कर रहे हैं हम इन पे कि अगर जो भी सरकार का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी युवा हैं और युवा सोच के साथ तेजी से राज्य की तरक्की में लगे हैं। पिछले साल धामी सरकार ने नियुक्तियों में नया रिकॉर्ड बनाया था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी ने 2023 के आखिर में दावा किया था कि धामी सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में 6,635 भर्ती की है, जबकि पिछले 22 वर्षों के दौरान 6,869 भर्तियां ही हुई। अब साल 2024 में धामी सरकार नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर मंत्री धन सिंह रावत काफी गंभीर दिख रहे हैं। अगर साल 2024 में 21,000 कर्मियों की भर्ती होती है तो इसमें कोई शक नहीं कि यह एक नया रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि अब तक प्रदेश में एक वर्ष तो छोड़िए, किसी भी सीएम के कार्यकाल में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां नहीं हुई। हालांकि दावा करना और उसे पूरा करना दो अलग अलग बातें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HM 24/7। तो 500 डॉक्टर पहाड़ चढ़ने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सुनीता जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे युवा हैं, अब तक के मुख्यमंत्री रहे, और उनके शासनकाल में 6,635 सरकारी नौकरियां तो मिली ही, और अब 500 डॉक्टर्स भी पहाड़ चढ़ने वाले हैं। सरकार बहुत सख्त नजर आ रही है। 50 ऐसे डॉक्टरों को हटाया गया है जो गायब मिले अस्पतालों से। सुनीता जी। जी बिल्कुल रोहित जी, देखिए जिस प्रकार से हमारी सरकार, धामी सरकार, जिसको धाकड़ सरकार बोला जा रहा है, वो अपने कही हुई बातों पर अमल कर रही है और एक नजीर पेश कर रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे शिक्षा विभाग में
हमारी जो नियुक्तियां हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कहा कि 1489 पदों पर हमारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और 10,000 पदों पर हम जो है आगे भर्ती करने जा रहे हैं शिक्षकों को। तो ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि बहुत सारे पद कई जनपदों में खाली हैं जिनको भरा जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जब एक इंफ्रा पूरा मजबूती से खड़ा होता है तो वहाँ का डेवलपमेंट निश्चित रूप से होता है। तो उस दिशा में शिक्षा विभाग में हमारे कार्य हो रहे हैं। और अभी जो हेल्थ की बात करें हम, तो हेल्थ सेक्टर में अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग जो है 16 उप जिला अस्पताल बनाने की भी प्रक्रिया जो है वो चल रही है, जो कि हमारे 4 धाम और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर मुख्यतः रहेंगे। तो सबसे जो प्रायोरिटी में चीजें हैं वो ये है कि जो भी इस वित्तीय वर्ष में हमको 23-24 के अंतर्गत जितनी भी जो बजट हमको स्वीकृत हुआ है उसको 100% हम खर्च करें और सही तरीके से उसकी समीक्षा करें, मॉनिटरिंग करें और जो भी खाली पद हैं उनको हम तुरंत भरें। अभी आपने बताया और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर ने भी ये बात रखी कि हम लोग जो जिस तहत हम लोग हेल्थ में जो डॉक्टर्स बनाते हैं, जो एक बॉन्ड साइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे फीस औरों के राज्यों के कंपैरेटिवली उत्तराखंड में कम है और सारी सुविधाएं उनको हर प्रकार से दी जाती है। तो उनको भी अपने प्रदेश के लिए कार्य करना चाहिए और जो जिन शर्तों के अकॉर्डिंग उनकी पढ़ाई हुई है, क्योंकि ये बॉन्ड रखा गया था कि भाई वो अपने प्रदेश में अपनी नियुक्तियां देंगे, यहाँ पे कार्य करेंगे, जनसेवा करेंगे और उस माध्यम से जो है उनको कई तरीके के शिक्षा में भी उनकी सीटों में, उनकी फीस में, सभी तरीके से जो है सरकार ने उनका साथ दिया। तो निश्चित रूप से उनको भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए अब वो कार्य करने चाहिए। तो धामी सरकार जो है 100% ये चाहती है कि जो हमारी सरकार ने वायदे किए हैं जनता के साथ उनको हम पूरा कर सके। जी सुनीता जी, आप बने रहिए फोन लाइन पर। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुजाता जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद। सुजाता जी, धामी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार अब तक रही है, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6,635 नौकरियां अब तक दी हैं, रिकॉर्ड नौकरी, और 500 डॉक्टर सब पहाड़ पे दुर्गम क्षेत्रों में जाने वाले हैं। किस रूप में देखती है विपक्ष इसे? देखिए, कमाल की बात ये है कि इतना समय बीत जाने के बाद 6,635 नौकरियां देने की बात करी जा रही है। अरे ये सरकार तो वादे बड़े बड़े करती है, मगर जो काम करना होता है, धरातल पे उतारना होता है, उसमें बहुत फर्क आ जाता है। इसलिए कथनी और करनी में फर्क रहता है। और घोषणाओं का तो सीजन है, जुमलों के तो सीजन चल ही रहा है ना। अब क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव है, इसलिए अब ये जुमलों की बरसात होनी ही है और लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुननी है। मगर मेरा तो ये जानना है अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो एकता विहार धरना स्थल कब जाएंगे, जहाँ पे तमाम हमारे युवा बैठे हैं धरने पर। कोई कह रहा है कि भैया कोरोना वॉरियर हम हैं, हमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नौकरी दी जाएगी अगर हमने 300 दिन का काम पूरा किया, लेकिन हमारी तो नौकरी छीन ली गई। तो वो धरने पर बैठे हुए। जो युवा कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, अपने अपनों को आप मार्क्स आते नहीं, फेल मार्क्स होते हैं, आप उनको क्योंकि किसी मंत्री जी के रिश्तेदार होते हैं, उनकी बेटी होती है, तो उनको आप दे देते हैं नौकरी। लेकिन जो आम युवा है वो तो अब भी कर रहा है इंतजार। तो कौन सी नौकरियां और कहाँ की नौकरियां, और जिन डॉक्टरों को इन्होंने नौकरी से निकाला है उनकी जगह किसको लेके आएंगे? देखा नहीं आपने एम्स में राजस्थान के लोग भरे हुए? आपने देखा नहीं कि सिलक्यारा टनल में जो मजदूर फंसे थे, जब उनकी बात आई तब साफ हो गया कि ये सरकार कहती है कि डेवलपमेंट का काम आएगा, विकास कार्य होंगे तो यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और उसमें कितने लोग थे हमारे? 2 लोग फंसे हुए थे और जो बाकी थे वो बाहर के थे। इसलिए वो ही बताता है कि शुक्र है कि वो बाहर निकल आए सारे, मगर वही बता रहा था कि कितने अपने लोगों को ये नौकरियां दे रहे हैं। तो जो बाहर थे उनका भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने उत्तराखंडी रहे होंगे। तो नौकरियां देने के नाम पर ये ठाय फिस है। जब ये कोरोना वॉरियर, देखिए डॉक्टर जो है ना एक अस्पताल में, वो कुछ जो काम करेंगे उनको एक हेल्प करने के लिए सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए। तो उसमें आपके नर्सेज हैं, आपके अटेंडेंट्स हैं, आपके जितने डेटा एंट्री वाले हैं, आपके लैब टेक्नीशियन हैं,
उन सब का क्या भाई? अरे आपने डॉक्टरों को हटाया है, सिस्टम को चलिए कैसे ठीक करेंगे? सुजाता जी, सुनीता बौड़ाई विद्यार्थी आपको फोन लाइन पर सुन रही थी, बीजेपी प्रवक्ता, वो उनसे चाहेंगे आपका सवालों का जवाब वही दें। सुनीता जी, जी जवाब जी, दीजिए। बिल्कुल बहुत रोहित जी, देखिए मैडम सुजाता जी ने जो यहाँ पे बात रखी, अगर कांग्रेस पार्टी के इतिहास को देखा जाए, क्योंकि अब ऑब्वियस बात है कि इतिहास बन चुकी है कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड कांग्रेस तो ऐसे ऐसे कारनामे करती थी कि गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग करवाती थी कि आपका जो है गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग है, सारी टीए डीए एचआरए सब कुछ देती थी, लेकिन जैसे ही 9-10 महीने होते थे उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाके पटक देती थी कर्मचारियों को। कर्मचारी नहीं, प्रोफेसर्स को जो आईआईटी से पढ़कर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर लगते थे। तो इनका इतिहास तो यहाँ पे दोहराया ही नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम खराबी होगी। दूसरी बात, इन्होंने सिलक्यारा की जो कर्मचारियों की कही, तो श्रमिक बंधु हमारे की प्राइवेट कंपनीज के अंडर होते हैं, जो आउटसोर्स होते हैं, तो उसमें सबकी मर्जी है कि वो कौन सी कंपनी में कार्य करें। ऐसे तो हमारे उत्तराखंडी भाई और उत्तराखंड की बहनें माइंस में कई जगह कई राज्यों में काम कर रहे हैं। तो ये तो देखिए अपने हुनर पर डिपेंड करता है कि हमको किस कंपनी के अंडर काम करना है और किस कंपनी के अंडर जो है हमको एम्प्लॉयमेंट लेना है। चलिए ये तो सुनीता जी, अपने ऊपर बहुत डिपेंड बहुत धन्यवाद। सुनीता जी, सुजाता पॉल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।